Hello everyone, welcome to Gurukul. My name is Rajesh Tade, professional English teacher, and today we are here to learn English language and grammar. So today's topic is not only but also. मेरा जो YouTube चैनल है उसका नाम है गुरुकुल टेक राजेश ताड़े पाटिल। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलिए, because this is going to help you a lot. I am going to upload so many videos related to English language, grammar and good parenting. So many videos are going to be there. So if you are really desirous to learn so many things related to it, then definitely you should subscribe this YouTube channel. So let's talk about today's topic. This is not only but also. So this topic is very important for 8th, 9th, 10th and 12th और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उन्होंने भी इस टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, अगर आपने इस टॉपिक को समझने की कोशिश की तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी वेल। तो देखते हैं क्या है इसमें। See the thing is that यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है टप्पू is clever, he is happy. It means I have written two sentences. I have written two sentences. एक सेंटेंस बताता है कि टप्पू कैसा है, क्लेवर है, और दूसरा सेंटेंस क्या बता रहा है, दूसरा सेंटेंस बता रहा है कि ही इज हैप्पी, वो खुश है। तो एक सेंटेंस इधर है, एक सेंटेंस इधर है। अब ये दो सेंटेंस को हमें एक ही सेंटेंस बनाना है। दैट इज कॉल्ड वी कैन जस्ट से दैट कि इसे हम एक जॉइंट वेंचर कह सकते हैं, कोलैबोरेशन कह सकते हैं। तो ये दो सेंटेंस का जो कोलैबोरेशन है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट कि कैसे दो सेंटेंस का एक ही सेंटेंस बनने वाला है। तो उसके लिए हमें यूज करना है नॉट ओनली बट आल्सो। लेट्स सी दैट। देखिए मैंने लिखा है टप्पू इज। अब यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इज क्या इंडिकेट करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। टप्पू इज, फिर नॉट ओनली क्लेवर। टप्पू सिर्फ क्लेवर नहीं है, वो सिर्फ होशियार नहीं है, तो क्या है वो, बट ऑल्सो हैप्पी, तो खुश भी है। वो सिर्फ होशियार नहीं है बल्कि खुश भी है। टप्पू इज नॉट ओनली क्लेवर बट ऑल्सो हैप्पी। तो इस तरह से इन दो सेंटेंस को अभी हमने एक सेंटेंस बना लिया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई एम अ टीचर, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर। मैंने मेरे बारे में लिखा है कि आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ इंग्लिश टीचर। तो ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के साथ साथ आई हैव रिटर्न वन मोर सेंटेंस एंड दैट इज आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर। तो ये दो सेंटेंसेस को अभी हमें नॉट ओनली बट ऑल्सो से कैसे हम बना सकते हैं, लिख सकते हैं। लेट्स सी दैट। देखिए मैंने लिखा है आई एम। एम का मतलब क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे एम के बाद नाउन आया है, सो डेफिनेटली अगर एम इज आर के बाद नाउन आता है तो दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। पर एम इज आर के बाद अगर V4 आएगा तो दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे आई एम लिखा है मैंने, आई एम नॉट ओनली अ टीचर, मैं सिर्फ टीचर नहीं हूँ। देखिए क्या ऐसे लिखा है, आई एम नॉट ओनली अ टीचर बट ऑल्सो, देखिए क्या लिखा है, बट ऑल्सो अ मोटिवेशनल स्पीकर, बट ऑल्सो अ मोटिवेशनल स्पीकर। तो ये जो सेंटेंसेस है ये आपको समझने की कोशिश करने की, इसका जो चेंज अगर आपके समझ में आ गया तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लर्न दिस टॉपिक। अब यहाँ पे मैंने और एक सेंटेंस लिखा है, आई हैव अ फ्रेंड, एंड उसके बारे में मैंने सेंटेंस लिखा है कि माय फ्रेंड वेंट टू प्रिंसिपल्स हाउस। मेरा दोस्त कहाँ गया, माय फ्रेंड वेंट टू प्रिंसिपल्स ऑफिस। अब ये वेंट क्या बता रहा है, वेंट इज टेलिंग अस दैट दिस इज सिंपल पास्ट, क्योंकि V2 आया है। व्हेन देयर इज अ V2 इन द सेंटेंस इट इज सिंपल पास्ट। तो सेंटेंस देखिए क्या है कि माय फ्रेंड वेंट टू प्रिंसिपल्स हाउस। दूसरा सेंटेंस देखिए क्या है, ही वेंट टू हिज क्लास, ही वेंट टू हिज क्लास, वो उसके क्लास में गया। अब देखते हैं दोनों सेंटेंस को हम एक करते हैं। माय फ्रेंड नॉट ओनली वेंट टू प्रिंसिपल्स हाउस, मेरा फ्रेंड सिर्फ प्रिंसिपल के घर में ही नहीं गया बट ऑल्सो टू हिज क्लास, तो उसके क्लास में भी गया। सो दिस इज हाउ इट इज। सो हमने दो सेंटेंस को, एक इधर सेंटेंस है एक इधर सेंटेंस है, इन दोनों सेंटेंस को हमने एक किया, नॉट ओनली बट ऑल्सो इसको हमने यूज किया।
Coming to the next sentence, I have a YouTube channel, I have a Facebook page. मतलब मेरे पास YouTube channel भी है और Facebook page भी है. Facebook page is a different thing. Facebook profile is a different thing. So sentence को मैंने लिखा है यहाँ पे कि I not only have simple present tense have कोणाजवळ काहीतरी असणे, ज्या मालकीची असणे किंवा ज्या जवळ असणे. I not only have a YouTube channel, right? I not only have a YouTube channel but also a Facebook page. तो इस तरह से अगर आप सीखने की कोशिश करेंगे तो definitely you are going to learn so many things. So this is how it is. आपको और भी ज़्यादा इंग्लिश के टॉपिक सीखने हैं, almost everything about English, then definitely you should subscribe this channel and you will be getting the notification. But before that, you just hit the bell icon so that you will be able to get the notification from the YouTube. तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपको अगर ये वीडियोस पसंद आते हैं तो डेफिनेटली लाइक कीजिए और हमारा उत्साह बढ़ाइए ताकि हम इससे भी ज़्यादा अच्छे और डिफरेंट वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे so that you will be able to understand, you will be able to learn English at home. और भी आपको कुछ क्वेरी है या फिर किसी सब्जेक्ट पे, किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए. I will be there for you. I will make a video for you and you will be able to understand that topic without any kind of hesitation. Just ask me, write in the comment box or you can WhatsApp me. मेरा जो WhatsApp नंबर है वो है 9834371249. Okay, so you can just do that. You can WhatsApp me for the same. आप बताइए मुझे कि कौन से टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना है रिलेटेड टू ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर. सो आई विल जस्ट कम बैक टू यू विद दैट पर्टिकुलर टॉपिक. एंड हियर वी स्टॉप. ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच.